नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालेह उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेरोज़गारों को हलाल पाक रिज़्क़ का बरकत का रोज़गार अता फरमाए। आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फ़याज़ स्टार ग्रुप टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ है। अल्लाह पाक के फजल करम से आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है और रमज़ान का मुबारक महीना है। उम्मीद है आप सब लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इस मुबारक महीने में अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगते रहिएगा। यही कबूलियत के दिन हैं और जितने भी आप दुआएं मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे खुश होता है कि जो बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से सवाल करता है अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बीमार पुरसी के हवाले से है। ये एक सुन्नत अमल है, चूँकि हम लोग इंसान हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। जब सेहतमंद होते हैं तो हमें खुशी होती है, जब बीमार पड़ जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। लेकिन बीमारों के पास जाना, उनकी बीमार पुरसी करना, तो जब बंदा अच्छी नीयत के साथ किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाए, या गैर हों या अपने हों, रिश्तेदार हों, अपने में से हों गैरों में से हों, तो ये कभी भी इस चीज़ को प्रायोरिटी मत दीजिएगा, बल्कि जो आपके जानने वाला है, रिश्तेदार है, और जितने भी आपको तौफीक मिलती है उसके साथ सिला रहमी करना और उसकी बीमार पुरसी करना, इयादत करना, ये एक सुन्नत अमल है। जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और हर किस्म की आफ़ात, मुसीबत और तकलीफ़ों से अल्लाह पाक उनको महफूज रखता है, क्योंकि सुन्नत तरीक़ों को फ़ॉलो करने ही में ही फ़लाह है, बरकत है। और ऐसे अमल को अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ही पसंद फरमाते हैं कि जो अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए किया जाए और फिर उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तरीक़े पे किए जाए, तो ये अमल तो अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। अल्लाह करीम भी यही चाहता है कि मेरा बंदा कामयाब होकर आए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बीमार पुरसी से बीमारी जो होती है मरीज़ की, वो चाहती रहती है, उससे शिफा नसीब होती है, उसका हौसला बुलंद होता है, उससे जो है ना अल्लाह के फजल करम से हर किस्म के ख़यालात तफ़क्कुरात से आज़ादी मिल जाती है और वो खुशी और फ़रहत महसूस करता है जब कोई बंदा उसके पास आता है, बीमार पुरसी करता है। और फिर तो और भी बेहतर बात है कि बीमार पुरसी करते हुए बंदा साथ में कुछ चीज़ भी लेकर जाए, कोई फ्रूट, कोई फल वगैरह, उसे बीमार पुरसी की इयादत के लिए उसके यहाँ उसकी तरफ पेश की जाए और उसे दावत दी जाए और उसके साथ में बैठे, उसका दुख दर्द में उसके शरीक हो। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, इससे बीमार की बीमारी जो होती है आधी दूर हो जाती है। तो ये एक सुन्नत अमल है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज़रात सहाबा कराम को नसीहत फरमाई थी कि जब आप लोग बीमार की बीमार पुरसी करने चलो तो अच्छी नीयत से चलो, इखलास के साथ चलो। हज़रात सहाबा कराम जब किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए सर्दियों में जाते थे तो वो शाम को जाते थे, कि उनको पता है कि भाई सर्दियों में रातें जो होती हैं लंबी होती हैं, इसमें ज़्यादा सवाब मिलने को ज़्यादा सवाब मिलने के चांसेस होते हैं। और जब गर्मियाँ आती थीं तो सुबह को जाते थे और पूरे दिन का सवाब हासिल करते थे कि भाई दिन गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, जब कोई मुसलमान बंदा किसी मुसलमान मर्द, औरत, बच्चा, बच्ची किसी की भी बीमार पुरसी के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए अपने किसके घर से निकलता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस घर पे रहमतें नाज़िल फरमाता है। इस बंदे की रिज़्क़ में बरकत होती है, इसकी ज़िंदगी में बरकत होती है। और जिस बीमारी को दूर करने की नीयत से ये जाता है कि अल्लाह उसको शिफा दे, इस दुआ की नीयत से जाता है, तो अल्लाह ताला इससे, इन बीमारियों से, तकलीफ़ात से इसको और उसके घर वाले अहले याल को अल्लाह ताला दूर फरमाता है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए सुबह को निकलता है तो 70,000 फरिश्ते जो होते हैं इस बंदे के लिए, जो बीमार की बीमार पुरसी के लिए घर से निकलता है, 70,000 फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, और इसी तरह जब ये शाम को निकलते हैं, शाम को बीमार पुरसी के लिए, किसी की बीमार की बीमार पुरसी के लिए निकलता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ
करते रहते हैं, उसमें मसरूफ़ रहते हैं। तो हज़रात सहाबा करम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे कि भाई 70,000 फ़रिश्ते जब मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं और बरकत की दुआएँ करते हैं, तो फिर वो इसी चीज़ को जो है उसको प्रायोरिटी देते थे कि भाई सर्दियों में शाम को निकलें और गर्मियों में सुबह से बीमार पुरसी के लिए निकलें। तो ये एक बहुत ही बड़ा होगा, बढ़िया अमल है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अजर हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हैं जो हैं वो हमारी नसीब में आए, हमारे हिस्से में आए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये एक सुन्नत अमल है। तो बीमार पुरसी करते रहिएगा, चाहे आपके रिश्तेदारों में से हैं, चाहे आपके नाइबर्स में से हैं, चाहे आपके यारों दोस्तों में से हैं। इस चीज़ से बरकतें भी आती हैं, रौनक भी बढ़ती है, मोहब्बत भी बढ़ती है, इत्तेफाक भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी ये कि जिस बंदे की बीमार पुरसी के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो उस बीमार की ज़्यादातर उसके हौसले बुलंद होते हैं और जो है ना उससे शिफा होती है, उसे फ़र्हत महसूस होती है और उसका गम और दुख जो होता है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से उसको ज़्यादा फ़ील नहीं होता, अपनी बीमारी की तरफ उसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए एक सुन्नत अमल है। अल्लाह ताला हम सबको इस सुन्नत अमल पर इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दिल व जान से इस अमल को आगे बढ़ाते रहें। साथ साथ में अपने बच्चों को भी इसी चीज़ को इसी हिसाब से मोटिवेट करते रहा करें, ताकि वो भी ये सीखें और उनकी ज़िंदगी में भी ये अमल आता रहे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो साथी चैनल पर नए थे, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम आप लोगों को मिल सके। उम्मीद है कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, दुआओं की दरख्वास्त है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।